स्वागत है आपका आरएसपीसीबी जेएसओ जेई एग्जाम 2023 के एक और नए वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम की तैयारी को सुनिश्चित करने में बहुत ही मदद करेगा। और एक स्ट्रेटजी टाइप का वीडियो जो है ये रहेगा और एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये आपको एक विजन देगा कि आप किस तरह से इस एग्जाम को दें। तो इसके अंदर हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि जेएसओ जेई एग्जाम की क्या क्या परसेंटेज रहती है, क्या क्या पिछली बार की कट ऑफ रही है, उसकी हम लोग बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे क्योंकि हम लोग कई एग्जाम्स को पढ़ाते हैं और हमारी जो फैकल्टी है वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो कि मोस्टली ऑलमोस्ट सारे के सारे रैंक्ड टीचर्स हैं। तो उन लोगों ने पहले भी एग्जाम्स दिए हैं, खूब सारे खुद ने दिए हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके अंदर जो एक एक्सपीरियंस पैदा हुआ है उससे हम लोग बात करेंगे कि आप इस एग्जाम के अंदर कैसे बेटर स्कोर कर सकते हैं, कैसे दूसरों को पीछे छोड़ करके और अपनी रैंकिंग को अच्छी कर सकते हैं। तीसरी जो हम लोग बात करेंगे कि इस एग्जाम के अंदर इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, उसकी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्योंकि हमारे साथ में कई बच्चे जुड़े हुए हैं और उन स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि क्या हमारी इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सिलेबस जिस तरह से चेंज हुआ है, जिस तरह से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, उससे हम लोग क्या अंदाज़ा लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जेएसओ का एग्ज़ाम था 2020 का, उसकी क्या क्या कट ऑफ रही थी। तो सबसे पहले तो जो जनरल मेल की बात करें तो 290 इसकी कट ऑफ थी, जो कि ऑलमोस्ट 64.44% जो है वो बनता है। मतलब 64% मार्क्स अगर कोई जनरल मेल लाया था तो उसका सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में 96 मार्क्स जो कि 65.77% है, वो जनरल फीमेल की कट ऑफ रही थी। ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हैं 272 और इसका 60.44% हमारा परसेंटेज बनता है। हमारा जो बैकवर्ड क्लास है उसके अंदर मेल का 271 और फीमेल का 254, जो कि लगभग 60 और 56% परसेंटेज में बनता है। इसी तरह से जो एमबीसी है उसके अंदर आपको पता है स्पेशल रिजर्वेशन 285 मार्क्स, ये भी कोई कम मार्क्स नहीं है, काफ़ी शानदार मार्क्स हैं। 285 मार्क्स जो कि 63.33% इसका परसेंटेज बनता है। इसी तरह से जो एससी है उसके अंदर एससी मेल में 239 और एसटी मेल में 221, एससी फीमेल में 251 और एसटी फीमेल के अंदर 242 मार्क्स रहे थे, जो भी बहुत अच्छा स्कोर था। ये लगभग 53 और 55% एससी के अंदर और 49 और 53% एसटी फीमेल और मेल के अंदर बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जेईई की क्या कट ऑफ रही थी। अब जेईई 2020 की जो कट ऑफ है वो आपके सामने रख रहा हूँ। वो कट ऑफ जो है वो ये है। उसके अंदर जो जनरल मेल है और फीमेल की है वो 273, 246, लगभग 60 और 54%। इस तरह से ईडब्ल्यूएस मेल 260 और फीमेल 217, लगभग 57 और 48% मार्क्स। बीसी का मेल 259 और फीमेल 230, लगभग 57 और 51%। इस तरह से एमबीसी में 235 और 217, 52% और 48%। एससी मेल और फीमेल, एससी मेल का 230 और फीमेल का 187, 51 और 41%। इस तरह से एसटी मेल 250 और फीमेल 203, 55 और 45% जो है वो आपके मार्क्स बनते हैं। अगर आप दोनों को एक बार ऑब्जर्व करोगे तो नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो जेएसओ एग्जाम है उसकी अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे फीमेल्स के मार्क्स मेल्स से बहुत ज़्यादा आए हैं, है ना। केवल एक बीसी के अंदर आप लोग बैकवर्ड क्लास के अंदर देखोगे तो वहाँ पे फीमेल के मार्क्स कम देखने को मिलेंगे, बाकी आप सब जगह देखोगे तो फीमेल के मार्क्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। अच्छा, अभी जो हमारे पास में जिन बच्चों के रिजर्वेशंस हैं, जो बच्चे हमारे पास में तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं, उनके अंदर भी फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं जेएसओ की। तो ये चीज़ देख करके लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है।
अब जेई की अगर आप बात करोगे तो जेई में थोड़ा सा उल्टा है। जेई में जो मेल है उन्होंने ज़्यादा स्कोर किया है एज कम्पेयर टू फीमेल। ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी के अंदर ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, सब में मेल जो है वो ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं। उससे वैसे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेल है उनकी कैटेगरी अलग है, फीमेल की कैटेगरी थोड़ी सी अलग है। तो उसकी बात नहीं करके हम लोग आगे देखते हैं कि अब ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के अंदर आप किस तरह से इस रैंक तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आपको योजना बनानी चाहिए, क्या क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से आपको अपने नोट्स को सबको सुनिश्चित करना चाहिए, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। यहाँ हम लोग किसी चीज़ का प्रमोशन करने के लिए नहीं हम लोग ये बात कर रहे हैं, हम लोग केवल इसलिए बात करें ताकि हम ये चीज़ आपको सुनिश्चित करवा सकें कि आपकी जो तैयारी है उसका मार्ग सही है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको मेरे ख्याल से, जैसा कि हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि क्योंकि पार्ट 1 जो है, पार्ट ए जो है वो एक सुनिश्चित दायरे में आता है, एक लिमिटेड दायरे में आता है, वहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो एक लिमिटेड पार्ट से बन सकते हैं। इसीलिए हमने ये लिखा है कि पार्ट ए जो है उस पर फोकस ज़्यादा करें एज़ कम्पेयर टू पार्ट बी, क्योंकि पार्ट बी में राजस्थान बहुत वास्ट है, करंट अफेयर्स बहुत वास्ट हैं, मैथ्स रीजनिंग चलो वो फिर भी ऐसी पिछली बार भी ऐसी आई थी कि आप आसानी से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने शुरू से ही थोड़े बहुत भी एग्जाम दिए तो आप फिर भी कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि पार्ट बी पर ज़्यादा फोकस ना करके पार्ट बी के केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी बहुत और पार्ट ए पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। क्यों? क्योंकि जैसे एमएससी अगर जो बच्चे हैं तो एनवायरनमेंट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम की देने की हिम्मत जो ज़्यादा लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि तैयारी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ज़्यादा गाइडेंस नहीं होने के कारण और सही तरीके के नोट्स वगैरह नहीं उपलब्ध होने के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग तैयारी करने से कतरा रहे हैं। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फोकस करना है आपको पार्ट ए के ऊपर, ताकि आपका जो मेन सब्जेक्टिव पार्ट है वो अच्छा हो जाए। दूसरा, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ट्राई करें। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन क्या है? आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जिसके अंदर की आप ये पता करें कि रॉन्ग आंसर कौन सा है एज कंपेयर टू फाइंडिंग राइट आंसर। राइट आंसर को देखने से अच्छा है कि आप रॉन्ग आंसर क्या है उसकी प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से एग्जाम के अंदर आपके गलत होने के जो चांसेस है ना वो बहुत बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 3 गलत कौन से हैं, तो आप हमेशा राइट को पर ही टिक करेंगे। अगर आप केवल राइट देखने जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको मिस्टेक दे दे। आपने देखा भी होगा कि कई बार आपने गलत आंसर टिक कर दिया, तो ऐसा कभी भी नहीं करना। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चंस। पुराने साल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। आप ऐसी गाइड लें, ऐसे नोट्स लें, ऐसे क्वेश्चन सीरीज़ लें, ऐसी टेस्ट सीरीज़ लें जिसके अंदर आपको पुराने साल के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हों, तो वहाँ से आप पुराने साल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली बात, जो स्टडी कर रहे हो आप वो एक तो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव स्टडी का मतलब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आपने मान लो प्लास्टिक वेस्ट का टॉपिक पढ़ा, तो प्लास्टिक वेस्ट का जो टॉपिक है वो जैसे मान लो आपने 2016 का प्लास्टिक वेस्ट का टॉपिक पढ़ा। अब वहाँ पे क्वेश्चन आ गया कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी में कौन सा ऐसे रखेंगे प्लास्टिक, कौन से टाइप के प्लास्टिक को रखेंगे। तो अभी जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 आ गए हैं उसके अंदर उनकी कैटेगरी अगर बदल गई होगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो स्टडी जो है वो आपका क्या पढ़ना है वो ज़्यादा मायने रखता है एज कम्पेयर टू कितना पढ़ना है। क्या पढ़ना है पे जाएंगे तो हमेशा सही कंटेंट, सही तैयारी करेंगे, सही से पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने लायक है। और कितना पढ़ने पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ते ही रहोगे, फिर भी आप इफेक्टिव तैयारी नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको ये चीज़ एक बार रिकमेंड करते हैं कि आप सॉल्यूशन एकेडमी ने जो आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करें उसके ऊपर जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वहाँ पर क्या पढ़ना है पे ज़्यादा फोकस है, कितना पढ़ना है पर उतना फोकस नहीं है। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप टेस्ट की प्रैक्टिस करें। सॉल्यूशन एकेडमी ने भी आपको 27 टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रखी है, आप उस पर भी जा कर के उससे आपको हर 30 मिनट के टेस्ट दिए जाएंगे, 27 उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा 7 जो मेजर टेस्ट हैं उनके ऊपर भी आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। उन सारी सबकी जो डिटेल है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है समय के साथ में, क्योंकि क्वेश्चन छूट नहीं जाए। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन क्वेश्चंस को पहले करें, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, जो सोचना पड़ रहा है, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा बाद में देख लें उसको, ताकि आपका समय जो है वो बचे। केयरफुली, हमेशा हर एक क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। इस बार कई बार इस बार होता भी है कि जैसे हमारी जो
टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी कई बार बच्चे बोलते हैं कि आप सर इनको प्रिंटेड नोट्स दो। इस बार जो टेस्ट है आपको पता है कि वो टेस्ट आपका ऑफलाइन हो रहा है, तो सॉरी ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन टेस्ट होने की वजह से ऑफलाइन आप उसको पढ़ करके उस चीज़ का इसको सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आपने कितना सही से उसको पढ़ा है। इसीलिए आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन क्वेश्चंस को पढ़ने की होनी चाहिए। डोंट गो फॉर गेसेस, बिल्कुल आपको तुक्का एक भी नहीं लगाना है। एक तुक्का लगाते ही आप ये मान करके चलो कि 150 बच्चों से पीछे खिसक जाओगे, एक तुक्का लगाते ही। इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर एक भी तुक्का नहीं लगाना, एक भी गैस नहीं करना है। इससे आप जो है, अगर आपने मान लो एक भी तुक्का नहीं लगाया और सामने वाले ने एक तुक्का लगा दिया तो वो आपसे पीछे पिछड़ जाएगा। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी इस एग्जाम के लिए कि आपको एक भी तुक्का नहीं लगाना। माइनस मार्किंग से जितना हो सके उतना बचना है। माइनस मार्किंग से जितना हो सके उतना बचने के लिए आपको प्रैक्टिस टेस्ट साथ हम लोग मेजर टेस्ट करवाएंगे, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैनेज एंजाइटी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के अंदर। उसके लिए आप थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम वगैरह करते रहें, अपने आप को हेल्दी रखें, अच्छे से खाएं। सर्दियां आ गई है, ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके ब्रेन को ज़्यादा काम करने के लिए तैयार कर सके। हमेशा पॉजिटिव मूड में रहें। आप खुद इस चीज को डिसाइड करोगे, क्योंकि देखो करने वाले आप ही हो, आपके भविष्य का निर्माण भी आपका दिमाग ही करता है, इस बात को याद रखना। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना जरूरी है कि मेरा ये सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा। इस धारणा को आपके मन में हमेशा बनाए रखें और तैयारी करते रहें। उसी से आपका सिलेक्शन, आप खुद अपने ब्रह्मांड का निर्माण करोगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और लास्ट में जब आप क्वेश्चंस कर लो तो उन सारे क्वेश्चंस को एक बार देखने का भी समय आपके पास हो, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट आपके पास जरूरी है और क्वेश्चंस का लास्ट तक भी रिव्यू आपको जरूरी है। तो एक तो शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ में आपको जैसे 3000 क्वेश्चन के करीब जो मिलेंगे उनके हर एक क्वेश्चन की एक एक लाइन बना ले, जिससे कि आपको एक टॉपिक के 100 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। और जो 100 पॉइंट्स है उनकी तैयारी जब आप कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होंगे। उन 100 क्वेश्चंस को वापस जब पढ़ करके जाओगे तो आप ये देखोगे कि आप में बहुत इंप्रूवमेंट है और आपसे क्वेश्चंस जो है वो इजीली अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि इस साल की हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह के हैं, किस तरह के ज़बरदस्त बच्चे हमारे पास में हैं जो कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है हमारे उसको तोड़ देंगे, उसके ऊपर स्कोर करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से क्या क्या हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ऐसी ही क्यों है उसका कारण बताते हैं हम लोग। कारण यह है कि एक तो 2 विरोधी कारण इसके अंदर आते हैं। पहला कारण तो ये कि इस बार क्वेश्चंस जो हैं वो कम कर दिए हैं, आधे क्वेश्चन कर दिए हैं। पहला कारण तो ये। तो आधे क्वेश्चन होने की वजह से अगर पहले जैसे क्वेश्चन होते और अभी तैयारी कर रहा होता तो मैं बोलता कि जो हमारी रैंकिंग है वो इससे अप जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इस बार बच्चे दूसरी बार तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम का और इस बार की तैयारी करवाने वाले जबरदस्त हैं, मैं ये बोलता। दूसरी बात ये इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं अप जाएगी, क्यों? क्योंकि अब जाने के पीछे कारण यह है कि कम क्वेश्चन जब आते हैं तो माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। माइनस मार्किंग होने की वजह से बच्चा कम अटेम्प्ट करता है। कम अटेम्प्ट करने की वजह से रैंकिंग जो है मैं बोलूँगा कि कम जाएगी। कम भी मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ लगभग बराबर जाएगी रैंकिंग। तो लगभग बराबर रैंकिंग आपके सामने है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको तैयारी कितनी करनी है। जनरल वाले अगर 60 से 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं टेस्ट्स में तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सारे टेस्ट आप देंगे उसके अंदर 60 से 70% अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप लोग मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे ही EWS जो है वो लगभग 58 से 60% तक, उसी तरह से बैकवर्ड क्लास 60 से 55% तक की तैयारी रखें। MBC लगभग 63-65% तक की तैयारी रखें, जनरल के बराबर ही ऑलमोस्ट। और SC जो है वो SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 53 से 55% तक की तैयारी, और जो ST के स्टूडेंट्स हैं वो 50% के करीब तैयारी रखें। इतने मार्क्स अगर आ जाएंगे तो JSO में सुनिश्चित हो सकता है आपका सिलेक्शन। गर्ल्स के लिए ज़्यादा कंपटीशन है JSO के अंदर, JEE में गर्ल्स के लिए उतना कंपटीशन नहीं है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा कि जो JSO के बच्चे हैं या जो JEE के बच्चे हैं वो EWS अगर जनरल में आते हैं तो EWS का कार्ड बनवाना अगर आपका बनता है तो EWS का कार्ड बना लें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनकी जो मेरिट है वो आपको आराम से 4 से 5% का फ़ायदा दिला सकती है।
जेईई की अगर हम लोग बात करें तो जेईई 2023 की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। ये हमारा 225 मार्क्स का एग्जाम है, तो ये करेक्शन हम लोग देखते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब ऐसा केवल हमारा अंदाजा ही नहीं है या हमारा केवल तुक्का नहीं है, ये चीज़ हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो इस कैडर के हैं कि ये वाले मार्क्स तो वो आराम से ही ला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और दूसरी बात हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह की ज़रूरत हो तो हमसे संपर्क कर लेना 7737373234 पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।